दोस्तों, 15 फरवरी महाशिवरात्रि 2026। शिव विवाह पर गलती से भी ऐसे व्रत कभी मत रखना और ना ही महाशिवरात्रि पर यह 5 गलती करना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद रहोगे। भगवान शिव जी हमेशा हमेशा के लिए रूठ सकते हैं। यह गलती नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। महाशिवरात्रि किसी भी शुभ मुहूर्त में पड़े, लेकिन आप यह गलती कभी मत करना। महाशिवरात्रि के दिन खास तौर से व्रत रखते समय इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन यह 5 गलती करना आपको भारी पड़ सकता है। इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा शुभ काल के दौरान ही करना चाहिए। तो ऐसे में हम यह जानते हैं कि शिवरात्रि पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए जिससे भगवान शिव जी क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, शिवरात्रि के दिन क्या करें। 15 फरवरी महाशिवरात्रि 2026 के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठे स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने शुभ काल में मंदिर जाकर भगवान शिव जी को जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन भगवान शिव जी का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, इसीलिए अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें और हो सके तो पूरा दिन फल भी खाएं और दूसरे दिन व्रत छोड़ें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें। सबसे पहले महादेव जी के सच्चे भक्त श्री शिवाय टीवी चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे भगवान शिव जी क्रोधित ना हो। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी न सोए, इससे आपका भाग्य बिगाड़ सकता है। भगवान शिव जी रूठ सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग, यह लाल रंग का ही कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाए, अन्यथा भगवान शिव जी के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पूर्ण करें। भगवान शिव जी को अगर खुश करना है तो यह बातें गांठ बांध ले दोस्तों, यह पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी यह चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट भी सकता है। भगवान शिव जी अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धदांगी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना दोस्तों। नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान शिव जी बैरागी हैं और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना दोस्तों। नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश न करें। दोस्तों, नंबर 4, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, 5 केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान शिव जी ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। दोस्तों, नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है
कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता दोस्तों। नंबर 7, शंख जल। भगवान शिवजी ने शंखचूर्ण नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। दोस्तों, नंबर 8, तिल। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, माना जाता है, इसीलिए इसे भगवान शिव जी को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, टूटे हुए चावल। भगवान शिव जी को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान शिव जी को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ सेट करना, चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें, कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। खास तौर से शिवरात्रि पर यह चीजें भगवान शिव जी को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान शिव जी होते हैं अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 11, गंगा जल। भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान शिव जी की जटा से धरती पर उतरी है, इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र। गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 12, गन्ने का रस और का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया। बना है देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों, नंबर 13, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान शिव जी को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों, नंबर 14, धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान शिव जी को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 15, चांदी के नाग नागिन के झोड़े कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव जी को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों, नंबर 16, धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान शिव जी के सिर पर छड़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था, इसीलिए भगवान शिव जी को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों, नंबर 17, भांग। भगवान शिव जी ने हलाहल विषपान किया। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने भी एक है, इसीलिए भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। और से शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना। देखिए दोस्तों, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान शिव जी भोले भंडारी हैं, वे एक लौटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेल पत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान शिव जी शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान शिव जी को कुछ चीज प्रिय हैं, तो वहीं कुछ चीज आप यह भी हैं। कुछ चीज ऐसी हैं जिनका भगवान शिव जी की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान शिव जी का पूजन अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान शिव जी को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान शिव जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान शिव जी को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान शिव जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान शिव जी को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान शिव जी के सच्चे भक्त वास्तु पूजा चैनल की इस वीडियो को
एक लाइक अवश्य कर दें और बॉक्स में जय शिवजी अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान शिवजी जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए, जिससे कि भगवान शिवजी और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिवजी की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान शिव जी का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव जी की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान शिवजी और माता पार्वती के असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान शिवजी का पूजन रात्रि के चारों पहाड़ में किया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी रात में 5:04 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 16 फरवरी शाम 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव जी की उपासना निशिता काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 15 फरवरी को शाम 5:04 से शुरू होगा और समापन 16 फरवरी 5:28 को होगा। दूसरा पहर पूजन समय 15 फरवरी को से शुरू होगा और शिवरात्रि पर भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती जी की पूजा भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव जी को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव जी का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक डांडी में जो 3 पत्ते जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डांडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को पूजा में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान शिव जी का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माता पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या-क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक ले, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की आपको कृपा मिल सके। बहुत सी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। एक बेला उपवास रखकर बोलो पार्वती पतेय हर हर महादेव भक्तों, महाशिवरात्रि से पहले यह गुप्त चीज घर ले आए, वरना भोलेनाथ की कृपा रुक सकती है, क्योंकि महाशिवरात्रि से पहले यह एक चीज घर में होनी ही चाहिए। एक छोटी सी वस्तु जो शिवरात्रि पर पूरा भाग्य बदल देती है, लेकिन यदि इसे नजरअंदाज किया गया तो भारी नुकसान भी हो सकता है। साधु संतों के अनुसार शिवरात्रि से पहले यह रहस्य जान लेने से साल भर धन, शांति और सुख बना रहता है। भोलेनाथ इसी चीज से तुरंत प्रसन्न होते हैं।
और जो इसे समय रहते घर ले आता है वह शिवरात्रि पर खाली हाथ नहीं जाता। यह एक गुप्त संकेत है, जिसे समझ लिया तो पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखे बिना महाशिवरात्रि की तैयारी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अंत में एक बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य खुलने वाला है। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। दोस्तों, संगीत महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव और माता पार्वती के पावन मिलन की रात्रि है। इस दिन की गई पूजा, व्रत और उपाय जीवन की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, पूजा विधि क्या रहेगी और उन सामग्रियों को जो आप शिवरात्रि से पहले घर खरीद कर लेंगे, उनका किस प्रकार से पूजा में उपयोग करना है, कौन से उपाय करना है, किस प्रकार से करना है, किस विधि से करना है, सब कुछ हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के उपाय और कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में, जो कि गौ माता से जुड़े हुए हैं। इस दिन गौ माता को एक चीज जरूर खिलाना है। कौन से चमत्कारी चीज है वह हम आपके वीडियो के अंत में बताएंगे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं उन खास पवित्र वस्तुओं के बारे में जो कि महाशिवरात्रि आने से पहले घर खरीद कर ले आना है। इसी के साथ हम बात करेंगे पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम, संपूर्ण जानकारी, और जो महिलाएं पुरुष शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। अब तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। थोड़ी से पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर इस पूजा में कोई गलती की जाए या जाने अजाने में गलती हो जाए तो बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो कुछ गलतियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जो कि हम आपको इस शिवरात्रि पर भूल कर भी नहीं करना है। साथ ही आपको वह कौन सी पूजा सामग्री है जो पहले ही एकत्रित कर लेनी है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। पहली वस्तु, शिवलिंग महादेव का साक्षात स्वरूप। महाशिवरात्रि आने से पहले घर में शिवलिंग लाना सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है। शिवलिंग केवल एक पूजा वस्तु नहीं है, बल्कि यह स्वयं भगवान शिव का निराकार रूप है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में सही विधि से शिवलिंग स्थापित होता है, वहां महादेव स्वयं निवास करते हैं और उस घर से दरिद्रता, कलह, रोग और मानसिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। शिवलिंग खरीदते समय संगीत ध्यान रखें कि वह बहुत बड़ा ना हो। अंगूठे के आकार का या छोटा शिवलिंग ही गृहस्थ जीवन के लिए शुभ माना गया है। शिवलिंग पत्थर, स्फटिक या पारद का हो सकता है, लेकिन सामान्य भक्त के लिए पत्थर का शिवलिंग भी अत्यंत फलदायी होता है। शिवलिंग को घर लाते समय उसे लाल कपड़े में लपेट कर लाएं और मन संगीत में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। घर में शिवलिंग को हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें और नीचे तांबे या पीतल की थाली अवश्य रखें। महाशिवरात्रि की रात इसी शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और बेलपत्र से अभिषेक करने से जीवन में रुका हुआ धन चलने लगता है और आने वाले समय में ऐसे धन योग्य बनते हैं कि व्यक्ति स्वयं हैरान रह जाता है। दूसरी वस्तु, गंगा जल, घर की आत्मा को शुद्ध करने वाला अमृत। गंगा जल को शास्त्रों में साक्षात देवी गंगा का स्वरूप माना गया है, जो भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई है। महाशिवरात्रि से पहले घर में गंगा जल लाना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि यह केवल पूजा में ही नहीं, बल्कि पूरे घर की ऊर्जा को शुद्ध करने में अद्भुत भूमिका निभाता है। गंगा जल खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह शुद्ध हो और उसे प्लास्टिक की बोतल में नहीं, बल्कि कांच या तांबे के पात्र में रखें। गंगा जल को कभी भी जमीन पर ना रखें और ना ही शौचालय या रसोई के पास रखें। वास्तु के अनुसार गंगा जल को पूजा स्थल में या ईशान कोण में रखने से घर के सभी वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से पितृदोष, गृह दोष और आर्थिक बाधाएं शांत होती हैं। सप्ताह में एक बार गंगा जल को पूरे घर में छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां घर छोड़कर चली जाती हैं। तीसरी वस्तु, त्रिशूल, घर की रक्षा का दिव्य अस्त्र।
त्रिशूल भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है और वास्तुशास्त्र में इसे घर की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले घर में छोटा सा त्रिशूल लाना बहुत शुभ माना जाता है। त्रिशूल खरीदते समय यह ध्यान रखें कि वह टूटा हुआ या जंग लगा हुआ न हो। त्रिशूल को घर लाकर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के सामने रखकर उसका पूजन करें। इसके बाद त्रिशूल को घर के मुख्य द्वार के ऊपर या पूजा संगीत स्थल में स्थापित किया जा सकता है। वास्तु के अनुसार त्रिशूल घर को बुरी नजर, तंत्र मंत्र, ईर्ष्या और शत्रु बाधा से बचाता है। जिन घरों में बिना कारण डर, झगड़े या नकारात्मक घटनाएं होती रहती हैं, वहां त्रिशूल रखने से वातावरण में भारी परिवर्तन देखने को मिलता है। यह एक प्रकार से घर के लिए दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। चौथी वस्तु, संगीत मिट्टी का दीपक, गरीबी जलाने का साधन। महाशिवरात्रि से पहले मिट्टी के दीपक अवश्य खरीद कर रखें। मिट्टी का दीपक पंच तत्व से बना होता है और यही कारण है कि यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि मिट्टी के दीपक में जब घी या तिल का तेल डालकर दीप जलाया जाता है तो वह घर की दरिद्रता, आर्थिक रुकावट और दुर्भाग्य को जलाकर समाप्त कर देता है। महाशिवरात्रि की रात एक दीपक शिवलिंग के सामने और एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना विशेष फलदायी माना जाता है। दीपक जलाते समय मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार न रखें। यह छोटा सा उपाय आने वाले समय में धन के ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी व्यक्ति ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। पांचवी वस्तु, गौ माता की तस्वीर या मूर्ति। वास्तु और धर्म दोनों में गौ माता को समृद्धि की जननी माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले घर में गौ माता की तस्वीर या छोटी मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। गौ माता की तस्वीर को उत्तर या ईशान कोण में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में गौ माता का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी माता स्वयं वास करती हैं। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को रोटी और गुड़ अर्पित करने से 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में धन, सुख और शांति का वास होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जो लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। छठी वस्तु, श्री यंत्र या कुबेर यंत्र। महाशिवरात्रि से पहले श्री यंत्र या कुबेर यंत्र घर में लाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। यह यंत्र धन को आकर्षित करने और धन को रोक कर रखने दोनों का कार्य करता है। वास्तु के अनुसार इस यंत्र को उत्तर दिशा में या तिजोरी में रखा जाना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग के सामने इस यंत्र का पूजन करने से आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार देखने को मिलता है। जो लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं, उनके लिए यह यंत्र वरदान से कम नहीं होता। सातवीं वस्तु, रुद्राक्ष, नकारात्मक ऊर्जा का भक्षक। रुद्राक्ष को भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले पंचमुखी रुद्राक्ष घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे पूजा स्थल में रखा जा सकता है या स्वयं धारण किया जा सकता है। वास्तु के अनुसार रुद्राक्ष घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है और मानसिक तनाव को कम करता है। महाशिवरात्रि की रात रुद्राक्ष का पूजन करने से मन, धन और स्वास्थ्य तीनों में संतुलन आता है। आठवीं वस्तु, सेंधा नमक। वास्तु दोष खींचने वाला तत्व। महाशिवरात्रि से पहले घर में सेंधा नमक अवश्य रखें। सेंधा नमक को कांच की कटोरी में भरकर घर के किसी कोने में रखा जाता है। वास्तुशास्त्र में माना गया है कि सेंधा नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। महाशिवरात्रि के बाद इस नमक को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से बार बार होने वाली परेशानियों और रुकावटों को दूर करता है। नौवीं वस्तु, कपूर, ऊर्जा शुद्धि का साधन। कपूर को वास्तु में ऊर्जा शुद्ध करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले शुद्ध कपूर घर में अवश्य रखें। रोज शाम कपूर जलाने से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बना रहता है। महाशिवरात्रि की रात कपूर से आरती करने से घर में सुख, शांति और मानसिक स्थिरता आती है। 10वीं वस्तु, बेलपत्र। महादेव को शीघ्र प्रसन्न करने वाला पत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और वास्तुशास्त्र में भी इसका विशेष महत्व बताया गया है। महाशिवरात्रि से पहले
बेलपत्र घर में लाकर पूजा स्थल में रखें। बेलपत्र को हमेशा साफ जल से धोकर ही अर्पित करें। कहा जाता है कि एक सच्चे मन से अर्पित किया गया बेलपत्र भी महादेव को तुरंत प्रसन्न कर देता है। वास्तु के अनुसार बेलपत्र घर में रखने से स्थिरता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। चलिए भक्तों, अब हम इस शिवरात्रि पर महादेव को प्रसन्न करने के उपाय और शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करना है आपको बताते हैं। लेकिन पूजा आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय भगवान शिव, जय माता पार्वती अवश्य लिखें, ताकि आपकी पुकार भगवान भोलेनाथ तक पहुंच सके। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले भक्त पूजा कैसे करें? महाशिवरात्रि का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। यह केवल भूखे प्यासे रहने का नियम नहीं है, बल्कि यह ऐसा पवित्र अवसर है जब भक्त अपने पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब वातावरण में दिव्यता अपने संगीत चरम पर होती है। उठते ही सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें और मन में यह भावना लाएं कि आज का दिन मैं अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए समर्पित कर रहा हूं। इसके बाद स्नान करें और यदि संभव हो तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाएं। संगीत, क्योंकि इससे न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा भी पवित्र होती है। स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनें। विशेष रूप से सफेद या हल्के रंग के वस्त्र अत्यंत शुभ माने जाते हैं। फिर पूजा स्थान को साफ संगीत करें, दीपक जलाएं और पूरे मन से संकल्प लें कि हे महादेव, मैं आज महाशिवरात्रि का व्रत आपकी कृपा से पूर्ण श्रद्धा और नियम से करूंगा। याद रखिए, बिना संकल्प के किया गया कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। दिन भर मन को शांत रखें, किसी से कटु वचन ना बोले। क्रोध, ईर्ष्या, संगीत और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है भक्त का शुद्ध मन। शिवलिंग पर कौन कौन सी पवित्र वस्तुएं चढ़ानी चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जो भी वस्तु चढ़ाई जाती है उसका केवल बाहरी महत्व नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक शुद्ध जल या गंगा जल से किया जाता है, क्योंकि जल जीवन का आधार है और शिव तत्व स्वयं जल स्वरूप माने जाते हैं। इसके बाद दूध से अभिषेक किया जाता है, जो हमारे मन की अशुद्धियों को धोने का प्रतीक है। फिर दही अर्पित करें, जिससे जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। इसके बाद शहद चढ़ाएं ताकि वाणी में मधुरता आए और रिश्तों में मिठास बनी रहे। फिर शक्कर या मिश्री अर्पित करें, जिससे जीवन के कड़वे अनुभव धीरे धीरे मिठास में बदलने लगते हैं। इसके बाद भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान संगीत रहे कि बेलपत्र 3 दल वाला हो और उस पर कट या दाग ना हो। अंत में चंदन, भस्म और अक्षत चढ़ाकर शिवलिंग की परिक्रमा करें। इन सभी वस्तुओं को चढ़ाते समय मन में केवल एक ही भावना रखें, पूर्ण समर्पण। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि वे भोले हैं, दयालु हैं और भाव के भूखे हैं। उन्हें ना तो सोने चांदी का लालच है और ना ही बड़े आडंबर की आवश्यकता। महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई भक्त केवल सच्चे मन से एयू नमः शिवाय का जाप करता है, तो भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन शिवलिंग के सामने बैठकर कम से कम 108 बार मंत्र जाप अवश्य करें। अगर समय और सामर्थ्य हो तो रुद्राक्ष की माला से जाप करें। महादेव को सफेद फूल, भांग और धतूरा प्रिय है, लेकिन इन्हें केवल श्रद्धा और नियम से ही अर्पित करें। ध्यान रखिए, महादेव को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। वे तो केवल आपके भाव को देखते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि पूजा और जागरण का रहस्य शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव स्वयं धरती पर जागृत रहते हैं। यही कारण है कि इस रात की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। परंपरा के अनुसार इस रात 4 प्रहरों में पूजा की जाती है। हर प्रहर में शिवलिंग का अभिषेक करें, दीपक जलाएं और मंत्र जाप करें। जो भक्त पूरी रात जागरण नहीं कर सकते, वे कम से कम 1 प्रहर अवश्य जागे और भगवान शिव का स्मरण करें। संगीत, इस समय मौन धारण करना, ध्यान करना और शिव नाम का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इस रात की गई सच्ची प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती।
महाशिवरात्रि पर करने योग्य चमत्कारी उपाय। महाशिवरात्रि के दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस दिन सुबह गौ माता को रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जरूरतमंद लोगों को अन्न, संगीत, जल या वस्त्र दान करना भी अत्यंत शुभ होता है। जो लोग आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, वे इस दिन शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाकर उसे अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में रख सकते हैं। यह उपाय धन को रोकने और बढ़ाने में सहायक माना गया है। महाशिवरात्रि पर कौन से कार्य भूलकर भी ना करें। महाशिवरात्रि के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से पूजा का पूरा फल नष्ट हो सकता है। शिवलिंग पर तुलसी पत्र, केतकी का फूल, सिंदूर या नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की जलहरी पर पैर रखना अशुभ माना जाता है। इस दिन मांस, शराब, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय जल्दबाजी, हंसी जाक या दिखावा नहीं करना चाहिए। याद रखिए, महादेव को सच्चाई और संयम प्रिय है। व्रत का पारण और समापन विधि। महाशिवरात्रि का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद या उचित पारण समय में खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान शिव का धन्यवाद करें, फिर फल या सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत का सही पारण जीवन में स्थायी शांति और संतुलन लाता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की शरण में जाता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। महादेव स्वयं कहते हैं, मुझे पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, बस झुकना पड़ता है। भक्तों को बात करें महाशिवरात्रि की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त की, तो महाशिवरात्रि 2026 की शुभ तिथि और समय पूरे अर्थ के साथ समझिए। इस वर्ष महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाएगी, जो 15 फरवरी 2026 रविवार की शाम लगभग 165 और 4 बजे से शुरू होकर अगले दिन 16 फरवरी 2026 की शाम जोरा 5 और 34 बजे तक रहेगी। इसलिए इस पवित्र पर्व का पूरा दिन और रात्रि यही अवधि होती है। मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा रात के निशीता काल में करना सर्वाधिक शुभ माना जाता है। जो रात